कुंभकर्ण केवल रावण का भाई ही नहीं था, बल्कि वह अपने आप में एक अद्भुत योद्धा और तपस्वी था। उसका जन्म एक विशेष वरदान और श्राप का परिणाम था। उसकी भूख, उसकी विशाल काया और उसका लंबा सोना, इन सब के पीछे एक रहस्यमयी कथा छिपी है। आइए जानते हैं कुंभकर्ण के जन्म का अद्भुत रहस्य। कुंभकर्ण का जन्म पुलस्त्य ऋषि के वंश में हुआ था। पुलस्त्य ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे और उन्हीं के वंश में विश्रवा ऋषि हुए, जो बहुत बड़े तपस्वी और ज्ञानी थे। विश्रवा ऋषि ने एक दैत्य कन्या केकसी से विवाह किया, जिससे रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा का जन्म हुआ। लेकिन कुंभकर्ण कोई साधारण दानव नहीं था। वह बचपन से ही अद्भुत बलशाली और असाधारण रूप से विशाल था। कुंभकर्ण जन्म से ही अन्य दानवों से बहुत अलग था। उसका शरीर बहुत विशाल था और वह छोटी आयु में ही हजारों हाथियों के समान बलशाली हो गया था। जब वह बालक था तब भी उसकी भूख इतनी अधिक थी कि वह एक बार में हजारों लोगों का भोजन खा जाता था। कुंभकर्ण केवल बलशाली ही नहीं, बल्कि बहुत बुद्धिमान भी था। उसने वेद, शास्त्र, अस्त्र शस्त्र और विभिन्न विद्याओं में महारत हासिल कर ली थी। लेकिन उसके विशाल शरीर और अपार शक्ति के कारण देवता उससे भयभीत रहने लगे थे। कुंभकर्ण, रावण और विभीषण ने घोर तपस्या की और भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया। जब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर वरदान देने आए तो कुंभकर्ण ने कहा, प्रभु, मैं अमरत्व चाहता हूं। लेकिन देवताओं को भय था कि यदि कुंभकर्ण अमर हो गया तो वह पूरे संसार को निगल सकता है। इसलिए इंद्र, वरुण, अग्नि और अन्य देवताओं ने मिलकर सरस्वती देवी से प्रार्थना की कि वे कुंभकर्ण की बुद्धि भ्रमित कर दें। जब ब्रह्मा जी ने कहा, वरदान मांगो वत्स, तब देवी सरस्वती ने कुंभकर्ण की जिह्वा पर बैठकर उसे भ्रमित कर दिया। कुंभकर्ण अमरत्व के स्थान पर बोल पड़ा, मैं निर्द्रास्य अर्थात निरंतर सोता रहूं चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। तभी कुंभकर्ण को एहसास हुआ कि वह अमरत्व नहीं बल्कि निद्रा मांग बैठा है। उसने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि यह वरदान कुछ कम किया जाए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, वह 6 महीने तक सोएगा और केवल 1 दिन के लिए जागेगा। जब रावण को यह पता चला कि कुंभकर्ण को इतना भयंकर श्राप मिला है तो वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि कुंभकर्ण युद्ध में उसका सहयोग करे। ब्रह्मा जी ने कहा, जब आवश्यकता होगी तब उसे किसी विशेष उपाय से जगाया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे उसकी भूख इतनी होगी कि वह जागते ही हजारों जीवों को खा जाएगा। रावण ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। तभी से कुंभकर्ण 6 महीने सोता और जब भी जागता तब हजारों जीव जंतु, सैनिक और भोजन खा जाता था। लंका युद्ध के समय जब रावण की सेना श्री राम के वीरों से हारने लगी, तब रावण ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि कुंभकर्ण को जगाया जाए। उसे जगाने के लिए हजारों सैनिकों ने नगाड़े बजाए। हाथियों ने उसे सूंड से धक्का दिया, विशाल तलवारों से उसे मारा गया और अंत में उसके ऊपर हजारों घड़ों में पानी डाला गया। जब कुंभकर्ण उठा तो उसकी भूख इतनी प्रचंड थी कि उसने जागते ही हजारों सैनिकों को खा लिया। लेकिन जब उसे पता चला कि रावण ने माता सीता का अपहरण किया है तो उसने रावण को समझाने की कोशिश की, भैया, यह युद्ध धर्म के विरुद्ध है। श्री राम स्वयं विष्णु के अवतार हैं। उनसे युद्ध करके तू अपना सर्वनाश कर रहा है। लेकिन रावण ने कुंभकर्ण की बात नहीं मानी। कुंभकर्ण ने अपने स्वामी धर्म को निभाने के लिए युद्ध भूमि में प्रवेश किया और श्री राम से भीषण युद्ध किया। अंततः श्री राम ने अपने दिव्य बाण से कुंभकर्ण का वध कर दिया। कथा का संदेश यह है कि कुंभकर्ण का जन्म और उसका वरदान यह सिखाता है कि शक्ति और बुद्धि के साथ संयम और विवेक भी होना आवश्यक है। यदि हम अपने अहंकार और गलतियों से सावधान नहीं रहते तो वरदान भी श्राप बन सकते हैं। कुंभकर्ण ने अपने कर्तव्य का पालन किया, लेकिन अधर्म के साथ जाने से उसका अंत हो गया। यह कथा हमें धर्म, नीतिपूर्ण जीवन और विवेकशीलता का महत्व समझाती है। अगर आपको ऐसी ही रामायण से जुड़ी कहानियां सुननी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।